ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम भागवत महात्म्य का आगे का भाग तथा कंस वध का वृतांत सुनेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में कृष्ण भगवान की भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आपको वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। कुंती आगे श्री कृष्ण से कहती हैं, न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सूतपा और पृश्री के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए स्वर्ण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का स्वर्ण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्त वत्सल कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिह्नित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपया करके सब जनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है,
वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कहा, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। सोनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर दिया। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ आदि के द्वारा मर्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदा पानी स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा हम भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं कर सकते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे, उसे भी आप अवश्य सुने। कंस और उसके मंत्री ने कृष्ण को वृंदावन में मारने की कोशिश करने की बजाय मथुरा लाने की योजना बनाई। राजा कंस ने अपने चचेरे भाई अक्रूर को बुलाया। उसने अक्रूर से वृंदावन जाकर कृष्ण को यहाँ लाने को कहा। कंस को यह नहीं पता था कि उसका चचेरा भाई कृष्ण का भक्त था। अक्रूर सहमत हो गए और कंस की योजना के बारे में कृष्ण को बताने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण उनकी मूर्खतापूर्ण कोशिश पर हंसे। उन्होंने अक्रूर से कहा कि वे मथुरा आएंगे और कंस से हमेशा के लिए निपट लेंगे। वे और उनके भाई बलराम तुरंत मथुरा की ओर चल पड़े। जैसे जैसे उनके आगमन की खबर फैली, लोगों में उत्साह बढ़ता गया, क्योंकि कंस की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कृष्ण मथुरा के करीब पहुंचे, राजा कंस ने बालक से निपटने की एक योजना बनाई। उसने कूटक से पागल हाथी कुवलयापिड़ को छोड़ने के लिए कहा। कूटक ने संकोच के साथ सहमति व्यक्त की, क्योंकि वह कंस के भयानक क्रोध का सामना करने से डर रहा था। पागल हाथी को छोड़ दिया गया और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदना शुरू कर दिया। लोग बहुत डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। एक युवा नीले आदमी को देखकर
वह कृष्ण की ओर दौड़ा और उसे अपने शक्तिशाली पैर के नीचे कुचलने की कोशिश की। विचलित कृष्ण ने अपनी तलवार उठाई और उसके धड़ को काट दिया। कृष्ण की बहादुरी से हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि उसने बिना किसी डर के उस जानवर को मार डाला। यह सुनकर कंस हैरान रह गया। वह बिना पलक झपकाए इतने भयानक जानवर को कैसे मार सकता था। तब कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए राक्षस भाइयों मुष्टिक और चाणूर को भेजने का फैसला किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने पर चाणूर और मुष्टिक ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। भगवान श्री कृष्ण के अंगों की रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। चाणूर के प्राण निकल गए और वह कटे हुए वृक्ष की भांति गिरकर शांत हो गया। बलराम जी ने मुष्टिक को एक घूंसा जमाया और वह खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिरकर मर गया। देखते ही देखते कंस के पांचों प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। परंतु कंस को इससे बहुत दुख हुआ और वह चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए भाग गए, तब उसने बाजे बंद करवा दिए। कंस ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वसुदेव के लड़कों को बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और नंद को बंदी बना लो तथा वासुदेव देवकी को मार डालो। उग्रसेन मेरे पिता होने पर भी शत्रुओं से मिले हुए हैं, इसलिए उन्हें भी जीवित मत छोड़ो। कंस के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसके मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए हैं, तब भी वह तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए पैतरा बदलने लगा। जिस प्रकार गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केस पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस निरंतर शत्रु भाव से ही श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वह खाते पीते उठते बैठते अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इसके प्रभाव से उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके देखते देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। कंस के मरते ही कंटक आदि उसके 8 भाई श्री कृष्ण और बलराम जी का वध करने के लिए दौड़े, परंतु बलराम जी ने क्षण भर में ही उन सबका काम तमाम कर डाला। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि देवता बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अब हम कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। कृष्ण महाराज की जय हो। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, काटी किंकणी कांचन काछे,
नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पे पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ। लखी जसोदा मन भरम धिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़त चीर में अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाओ नैया। सुंदर दास आउर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहर पदार्थ चारी। आइए अब हम सब मिलकर कृष्ण कन्हैया की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसें। गगन सो सुमन राशि बरसें। बजे मोर चंग, मधुर मृदंग ग्वालिने संग।
अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिवसी जटा के बीच। अरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान कृष्ण आप सभी पर कृपा बनाए रखें।